नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका आपके अपने YouTube परिवार डीएस एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह वीडियो जो है बीएनएस 2023 का पार्ट 2 वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरे अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी बता देते हैं आपको कि इस वीडियो में मैंने धारा बाय धारा वीडियो को अपलोड किया है, और यदि किसी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएस से तीनों का यदि नोट्स चाहिए, तो मैं उस व्यक्ति को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जिसको भी चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस एक छोटा सा काम करिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, बेईमानी को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में दर्शाया गया है? तो दोस्तों, बेईमानी को भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 का खंड 7 यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। धारा 2 के खंड 7 में बेईमानी को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जीवन को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बताया गया है? इसका जवाब देंगे दोस्तों। जीवन को भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 के खंड 17 में यानी सी इज द राइट आंसर। धारा 2 के खंड 17 में जीवन को दर्शाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बताया गया है? ठीक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। धारा 26 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से सद्भावपूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न, सदोष अभिलाभ को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बताया गया है? तो इसका जवाब देंगे दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। धारा 2 के खंड 36 में सदोष अभिलाभ को बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षति को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बताया गया है? तो दोस्तों, क्षति को भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 के खंड 14 में यानी डी इज द राइट आंसर। धारा 2 के खंड 14 में क्षति को बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में दंड को बताया गया है? तो इसका जवाब देंगे दोस्तों। भारतीय न्याय संहिता के धारा 4 में दंड को परिभाषित किया गया है यानी बी इज द राइट आंसर। धारा 4। अगला प्रश्न है, न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में वर्णित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। धारा 15 में न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य वर्णित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में एकांत परिरोध की अवधि किस धारा में वर्णित किया गया है? ठीक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि को बताया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बताया गया है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा? तो धारा दोस्तों 7 वर्ष से ऊपर का आयु है, लेकिन वह 12 वर्ष से कम की आयु का जो अपरिपक्व बालक होगा वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। वह
धारा 21 में बताया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तथ्य की भूल को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बताया गया है? तथ्य की भूल को भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 14 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में सदोष हानि को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका जवाब देंगे जल्दी से दोस्तों। सदोष हानि को भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 के खंड 37 में बताया गया है, यानी बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्ण दोष सिद्धि के बाद कतिपय अपराधों के लिए वर्णित दंड बीएनएस 2023 के किस धारा में बताया गया है? कतिपय अपराध, बहुत से व्यक्तियों के मन में ये रहता है, ये कतिपय अपराध क्या होता है? ठीक, कतिपय अपराध यह तो कानूनी भाषा हो गया, ठीक है। कतिपय अपराध, इसको कतिपय का अर्थ होता है कुछ, यानी पूरा अगर इसको पढ़ेंगे तो पूर्ण दोष सिद्धि के बाद कुछ अपराधों के लिए वर्णित दंड भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में बताया गया? ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 13 में कतिपय अपराध यानी कुछ अपराध के लिए वर्णित दंड बताया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस 2023 के किस धारा में दर्शाया गया है? यह दर्शाया गया धारा 9 में, यानी 20 का सही जवाब होगा, धारा 9 में बताया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, महिला को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में वर्णित किया गया है? दोस्तों, महिला को भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 के खंड 35 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, 2 के खंड 35 में महिला को दर्शाया गया है। ठीक, अगला प्रश्न, एकांत परिरोध को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? एकांत परिरोध को भारतीय न्याय संहिता के धारा 11 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, धारा 11। अगला प्रश्न, भारतीय न्याय संहिता 2023 में विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य किस धारा में बताया गया है? विकृत चित्त व्यक्ति का कार्य जो है धारा 22 में बताया गया है, यानी सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, शपथ को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों, शपथ को जो है भारतीय न्याय संहिता के धारा 2 के खंड 23 में, यानी इसका ए सही जवाब होगा, धारा 2 के खंड 23 में शपथ को परिभाषित किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। अगला प्रश्न है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में वर्णित है? ठीक है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें धारा 34 में बताया गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में कानून का भूल का वर्णन किया गया है? ठीक है, इसका जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 17 में कानून का भूल का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, साधारण स्पष्टीकरण को भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा में परिभाषित किया गया है? साधारण स्पष्टीकरण को भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 3 के 1 में, यानी सी इसका सही जवाब होगा, धारा 3 के 1 में साधारण स्पष्टीकरण को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बार पुनः आपको बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस या भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए का यदि किसी व्यक्ति को नोट्स चाहिए, तो मैंने उसका अपने हाथों से बना रखा है।
जिस किसी व्यक्ति को चाहिए वह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उसी व्यक्ति को प्रोवाइड कराएंगे जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करेगा। दोस्तों चलिए अगले वीडियो में भारतीय न्याय संहिता 2023 के पार्ट 3 वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।